बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन कराम, आज हम एक निहायत रूह परवर, ईमान अफरोज़ और दिलों को मुनव्वर करने वाले मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये मौजू हर उस शख्स के लिए अहम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना चाहता है। हमारा आज का टॉपिक है दुरूद शरीफ के 7 रूहानी मुकामात। आप किस मुकाम पर हैं? दुरूद पाक सिर्फ चंद अल्फाज का विर्द नहीं, बल्कि ये एक ऐसा नूर है जो बंदे के दिल, रूह, अमाल और ज़िंदगी को बदल देता है। हर शख्स जो दुरूद शरीफ पढ़ता है उसका रूहानी सफ़र एक जैसा नहीं होता। बाज़ लोग सिर्फ ज़ुबान से दुरूद पाक पढ़ते हैं, बाज़ दिल से पढ़ते हैं और बाज़ लोगों की रूह दुरूद में डूब जाती है, और बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन हो जाता है। आइए इन 7 रूहानी मुकामात को तफसील से जानते हैं। सबसे पहला मुकाम है ज़ुबान का दरूद। ये दरूद पढ़ने की इब्तदाई मंजिल है। इस मुकाम पर इंसान दरूद शरीफ की फ़जीलत सुनता है, उसके फ़वाइद जानता है और ज़ुबान से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। वो रोज़ाना चंद बार दरूद पाक पढ़ता है, कभी नमाज के बाद, कभी सोते वक्त, कभी चलते फिरते। उसका दिल अभी मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो नहीं होता, लेकिन ज़ुबान दरूद के ज़िक्र से आशना हो जाती है। ये वो मुकाम बहुत अहम है क्योंकि हर बड़ी रूहानी मंजिल की इब्तदा यही है। अगर कोई शख्स सिर्फ ज़ुबान से भी इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के दरवाज़े खुलने लगते हैं। ये दरूद पाक की सबसे पहली सीढ़ी है। अब दूसरा मुकाम है दिल की रग़बत का मुकाम। कुछ अरसा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इंसान महसूस करता है कि अब वो सिर्फ आदत के तौर पर दरूद पाक नहीं पढ़ रहा, उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो दिल नरम पड़ता है, आंखें नम हो जाती हैं, दरूद पाक पढ़ने में लज्जत महसूस होने लगती है। अब ज़ुबान के साथ दिल भी शरीक हो जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ दरूद पाक एक वजीफ़ा नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत का इजहार बन जाता है। अब इसका जानते हैं हम तीसरा मुकाम, ज़िक्र दाइम का मुकाम। इस मरहले पर दरूद शरीफ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो बाज़ार में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, सफ़र में हो, उसकी ज़ुबान बार बार दरूद शरीफ पढ़ती रहती है। उसे एहसास भी नहीं होता और दरूद पाक जारी रहता है। ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है। हमारे बाज़ औलिया कराम फरमाते हैं कि जब दरूद पाक खुद ब खुद ज़ुबान पर जारी होने लगे तो समझ लो कि रहमत इलाही तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो रही है। अब हम जानते हैं इसका चौथा मुकाम है कल्बी नूरी का मुकाम। इस मुकाम पर इंसान के दिल में अजीब सुकून पैदा होने लगता है। परेशानियां आती ज़रूर हैं, लेकिन पहले जैसा इस तरह बेचैनी नहीं होता। मुश्किलात होती हैं, लेकिन दिल टूटता नहीं, क्योंकि दरूद शरीफ का नूर दिल में उतरने लगता है। बाज़ लोगों को महसूस होता है कि उनके दिल में एक ख़ास तमानियत पैदा हो गई है। वो पहले जल्द गुस्सा करते थे, लेकिन अब नरम मिजाज हो गए हैं। ये दरूद पाक के असरात हैं। दरूद शरीफ दिल की बीमारियों का इलाज है। हसद, कीना, नफ़रत, तकब्बुर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। अब हम जानते हैं इसका 5वां मुकाम बहुत ही प्यारा मुकाम है। ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। ये मुकाम बहुत बुलंद है। इस मरहले पर इंसान की ज़िंदगी का मरकज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बन जाती है। वो सुन्नतों से मोहब्बत करने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने में लुत्फ़ महसूस करता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर आंखें झुक जाती हैं और दिल अदब से भर जाता है। वो सिर्फ दरूद पाक नहीं पढ़ता बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी दरूद पाक के पैगाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर करम फरमाएं। अब छठा मुकाम है कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। ये मुकाम अहले मोहब्बत की मंजिल है। ऐसे लोगों पर हर वक्त अपने आप को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से वाबस्ता महसूस करते हैं। उनके फ़ैसले, उनकी गुफ्तगू, उनके अखलाक सब में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नज़र आती है। वो हर अमल से पहले सोचते हैं, क्या ये काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होगा? ये सवाल ही इनकी ज़िंदगी बदल देता है। इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मुस्तकिल रहती है। अब इसका सातवां मुकाम है मुकाम कुर्बे रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, ये दरूद शरीफ के रूहानी सफ़र की आखिरी और बुलंद तरीन मंजिलों में से एक मुकाम है। इस मुकाम पर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश दुनिया नहीं रहती, बल्कि ये होती है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम मुझ पर हो जाए। अब वो दरूद पाक इसलिए नहीं पढ़ता कि कोई दुनियावी मसला हल हो जाए, वो दरूद पाक इसलिए नहीं पढ़ता कि रिस्क बढ़ जाए या परेशानी ख़त्म हो जाए, बल्कि वो सिर्फ मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ता है। जिस तरह एक आशिक अपने महबूब को याद करता है, इसी तरह वो हर लम्हा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने में खुशी महसूस करता है। इस मुकाम की चंद निशानियां हैं। गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाती है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ जाती है, दिल में आजिज़ी आ जाती है और दूसरों के लिए खैर ख्वाही पैदा होती है। इबादत बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाती है। दुनिया दिल में नहीं सिर्फ हाथ में रहती है। ऐसे लोग जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनका दिल मदीना की याद में धड़कता है। वो तन्हाई में भी दरूद पाक पढ़ते हैं और मजमा में भी। इन्हीं लोगों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, जब बंदा इस मुकाम तक पहुँच जाता है तो उसकी ज़िंदगी का रंग बदल जाता है। उसकी ज़ुबान पर दरूद पाक, उसके दिल में मोहब्बत और उसके किरदार में सुन्नत और उसकी रूह में सुकून आ जाता है। और यही वो मुकाम है जहाँ एक सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचने की तमन्ना करता है। यूँ आपके 7 मुकामात ये बनेंगे: ज़ुबान का दरूद पाक, दिल की रग़बत का मुकाम, ज़िक्र दाइम का मुकाम, क़ल्बी नूर का मुकाम, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। मुकाम कुर्ब रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलबत्ता एक बात ज़हन में रखें, ये 7 मुकामात कुरान और हदीस में इसी तरतीब से मुकर्रर शुदा दर्जात के तौर पर बयान नहीं हुए, बल्कि ये एक रूहानी तरबियती अंदाज़ बयान है जो दरूद शरीफ के असरात मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई कैफियत को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप दरूद पाक खुद भी पढ़ें, लोगों को भी दरूद पाक पढ़ने की दावत दें, साथ साथ दरूद पाक लिखें भी। अल्लाह पाक हम सबको अदब मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।